आज हम देखने वाले हैं वो है वेव ऑप्टिक्स के अंदर अपन पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस। क्या देखने वाले हैं? थिन फिल्म इंटरफेरेंस मतलब जो फिल्म के थ्रू किसी एंगल पे जब कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो वहां पे किस तरीके से इंटरफेरेंस हो रहा होगा। अब आप कहोगे कि सर ये इंटरफेरेंस किस तरीके से होता है? तो देखो, इसमें इंटरफेरेंस हम इस तरीके से करवाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। ये वैसे तो देखो, ये फिल्म जो है वो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कितने ऑर्डर की होती है। ये होती है हमारे मिलीमीटर या फिर माइक्रोमीटर के ऑर्डर की, मतलब बहुत कम थिकनेस की होती है। पर हम स्टडी के लिए इसको टी थिकनेस की मान के चल रहे हैं, और इतना ज़्यादा मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि हम यहाँ पे सारी कैलकुलेशन कर सके। अब देखो ध्यान से समझना, मान लो कि ये लाइट इंसिडेंट हुई। क्या हुई? लाइट इंसिडेंट हुई है यहाँ पे कितने एंगल से? आई एंगल से। ठीक है, तो हमने देखा कि आई एंगल से ये इंसिडेंट हुई। क्या होगा जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होती तो उसका क्या हो जाता है? पार्शियली तो रिफ्लेक्शन होता है और पार्शियली ही रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्शन के अंदर मैंने इसको कुछ ज़्यादा बना दिया, रिफ्रैक्टेड। देखो इसको थोड़ा अगर हम सही करें तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, है ना, और ये क्या थी? हमारी रिफ्रैक्टेड रे, या यूं कह सकते हो जो इसके थ्रू होके आएगी। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ इंटरफेरेंस के लिए तो आपने कहा था कि दो वेव की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ दो वेव है ही नहीं। बिल्कुल है दो वेव। कैसे है? देखो, ये वेव वापस से जब इस सरफेस पे जाएगी, कौन सी वाली सरफेस पे बात कर रहा हूं मैं? जब ये वेव इसी सरफेस पे जाएगी और इंसिडेंट होगी तो वापस से इसका क्या होगा? पार्शियली रिफ्लेक्शन। यानी अगर ये आर एंगल से इंसिडेंट हुई थी तो ये आर एंगल होगा और ये भी आर एंगल होगा। ठीक है, और फिर वापस से क्या हो जाएगा? इसका रिफ्रैक्शन होगा, तो ये पैरेलली बाहर निकल जाएगी, ये एंगल आई होगा। ये अपन ने देखा था, किसके अंदर देखा था? रे ऑप्टिक्स के अंदर। ये चीज हम पहले से देख चुके। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जब रे बाहर निकलेगी तो हमें पता है जब सेम मीडियम में आएगी ये एंगल आर होगा तो ये वापस इस तरीके से निकल जाएगी, ये एंगल आई बन रहा होगा, ये भी क्या था? आई एंगल। तो ये दो रे आ चुकी ना, कौन सी आ चुकी है यहाँ पे? दो रे, एक तो ये वाली ब्लू और एक कौन सी? रेड वाली। इन दोनों के बीच में क्या होगा? इंटरफेरेंस। इन दोनों के बीच में क्या आने वाला है? इंटरफेरेंस। तो ये दो रे जब एक दूसरे से मीट करेगी, कुछ फाइनाइट पाथ डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा, तो इनके बीच में क्या जाएगा? तो इन दोनों के बीच में वहां पे फिर क्या होगा? इंटरफेरेंस हो रहा होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, यहां पे ज्यादा अपन चर्चा नहीं करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि भैया अब इनके बीच में इंटरफेरेंस होगा। जैसे ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो अपन क्या कह सकते हैं? अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए थिन फिल्म having thickness T and refractive index mu at an angle I, then some part of ray reflected and some part transmitted। क्या हुआ? जब लाइट किसी उस पे इंसिडेंट होती है किसी एंगल आई से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और थिकनेस कितनी टी, तो उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट क्या हो जाता है? रिफ्रैक्ट हो जाता है, उसी के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। व्हेन दैट पार्ट comes out
film, then their interference occur। वहां पे क्या होता है कि इंटरफेरेंस होता है। दो वेव हमारे पास हो चुकी है, क्यों? अच्छा, ये चीज भी अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं, ड्यू टू फाइनाइट पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, दिस अकर। ठीक है, ये सब किस वजह से होता है? फाइनाइट पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस होने की वजह से। अब बात करते हैं भैया, मुझे तो निकालना है, किसकी कैलकुलेशन करनी? मुझे तो कैलकुलेशन करनी पार्ट डिफरेंस की। तो पार्ट डिफरेंस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मैंने यहां पे परपेंडिकुलर डाला, आपको पता ही है ये तरीका क्या है। क्या करा हमने? लेट्स से ये O पॉइंट है, ठीक, और ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास O डैश, ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया Q और ये पॉइंट हो गया R। ठीक है, तो हमने क्या करा, V मैक परपेंडिकुलर ऑन OR on reflected ray so that light become parallel। लाइट जो है वो क्या हो जाए? पैरेलल, और यहां से पाथ डिफरेंस क्या हो जाए? एंड पाथ डिफरेंस फ्रॉम देयर बिकम जीरो। वहां से पाथ डिफरेंस जीरो हो जाए, मतलब हमें इसके पहले का पाथ निकालना है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम किस चीज की। अगर हम बात करें पाथ बाय रे फ्रॉम रिफ्रैक्शन एंड कम्स आउट फ्रॉम इट, क्या चीज बोलना चाह रहा हूं मैं कि ये जो पाथ है, देखो कैसा होगा कि पाथ जो रिफ्रैक्शन का होगा, वो रिफ्रैक्शन का पाथ कितना होगा वो हमारे से बताना है। देखो मुझे एक चीज पता है कि ये थिन फिल्म की क्या थिकनेस T है, पर ये अगर मैं एयर की से कंपेयर करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं? एयर की से कंपेयर करना चाहता हूं, तो ये थिकनेस कितनी हो जाएगी भैया? म्यूटी थिकनेस हो जाएगी। कितनी होगी? म्यूटी। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं ये लिख सकता हूँ कि सिंस थिकनेस इज T बट इन मीडियम, मीडियम के अंदर ये थिकनेस, सो इट इज इक्विवेलेंट टू म्यू टी। क्या जाएगा? म्यू टाइम्स ऑफ टी। मतलब ये वाली जो थिकनेस है ये टी नहीं है, ये कितनी है? म्यू टी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ओपी की जो लेंथ है वो कितनी है? म्यू टी। पर मुझे तो पाथ कैसा निकालना है कि ये आएगा ओपी, सॉरी ओ डैश प्लस ओ डैश क्यू, ये निकालना है मुझे। ओ डैश प्लस ओ डैश क्यू, ये निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे भाई? देखो यहां पे मुझे पता है कि ये ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा? ओ पी ओ डैश, ठीक है, और ये एंगल हमारे पास आर है, ये लेंथ मुझे पता है म्यू टी है, यानी मुझे बेस पता है। हाइपोटेनियस निकालना है तो मान लो ये x है, तो हमें पता है x की वैल्यू आने वाली है म्यू टी सेक आर, आएगी कि नहीं आएगी? या यूं लिख सकते हैं म्यू टी अपॉन कॉस आर, बात तो वही हो गई। अच्छा, क्या यही लेंथ कौन सी? ओ डैश क्यू इज इक्वल टू ओ डैश होगा? ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो बराबर होगी, तो हम यहां कह सकते हैं कि टोटल पाथ
जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ओ डैश प्लस ओ डैश क्यू इज इक्वल टू 2 म्यू टी सेक आर। कितना आ गया, 2 म्यू टी सेक आर। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे कहूं, क्या चीज कह रहा हूं, अब मुझे निकालना है पाथ बाय रिफ्लेक्टेड रे। क्या निकाल रहे हैं, पाथ बाय रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का पाथ कौन सा है, ये ओ आर, विच इज इक्वल टू ओ आर। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। मुझे पता है कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा वाला ट्राइंगल, अगर आप लोग यहां ध्यान से देखो तो ये वाला ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, जिसका हाइपोटेनियस हमें दिख रहा है कौन सा, आर ओ और क्यू। ठीक है, अगर मैं इसी लाइन को, किस लाइन को, इसी लाइन को अगर आगे बढ़ाऊं, ये वाली लाइन, ठीक है ना, तो ये वाली लाइन अगर मेरे आगे बढ़ेगी तो कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से, ये हमें पता है कि ये t है, तो ये कितनी आ जाएगी, और ये भी वही आने वाली। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं ये y कहूंगा तो ये भी क्या होगा, y। ठीक, तो ये टोटल लेंथ OQ की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ y। और मुझे एक और चीज पता है कि ये एंगल I है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, और ये एंगल कितना हो जाएगा, I। बात बराबर हो गई है ना। आपने परपेंडिकुलर डाला है तो वो छोड़ो, आपको अगर ये I नहीं लग रहा तो ये तो हो गया। अब मुझे यहां पे केवल इतना सा चीज बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। अच्छा देखो, अगर आप यहां पे ट्राइंगल को कंसीडर करो, ये वाले ट्राइंगल को, कौन से को, इस वाले को, ये एंगल R है, ये T है, तो ये कितनी होगी, ये होगी T tan R। होगी या नहीं होगी, मतलब y की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी आने वाली, T tan R। कितनी आ जाएगी, T टाइम्स ऑफ tan R। ठीक, T टाइम्स ऑफ tan R हो गई। अब पर ये है मीडियम की, तो मीडियम की होगी तो यहाँ पे इन मीडियम अगर हम बात करें तो इन मीडियम कितना आ जाएगा, इन मीडियम आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू, ये आएगी T म्यू टी tan R। कितनी आ जाएगी, म्यू टी tan R। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये म्यू टी tan R आ चुका है, मुझे इसका कौन सा कंपोनेंट लेना है, 90 माइनस आई, यानी कौन सा लेंगे, तो हमें पता है कि OQ की जो लेंथ आ चुकी है वो 2 म्यू टी tan R आ चुकी है, और मुझे किसको निकालना है, OR को। तो OR क्या आ जाएगा, 2y cos 90 माइनस आई, जिसे sin i भी कह सकते हो, तो आएगा 2 म्यू टी tan R, 2y की वैल्यू जो है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, sin i, ये आ जाएगा। पर अगर मेरे से कोई कहे पाथ बाय रिफ्लेक्टेड रे, तो ये अकेला लिखना गलत है। कौन सी चीज अकेला लिखना, कि OR नहीं। हमारे को सर ने एक चीज बताया था कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ जाता है रिफ्लेक्टेड रे का, वो कितना होता है, λ/2, इसलिए मैंने लास्ट में बताया है। तो यहां आप ऐसे कह सकते हो कि OR की जो लेंथ आई थी वो कितनी आ गई, 2 म्यू टी tan R sin i नहीं, ये तो एयर की थिकनेस हुई ना, तो यहाँ म्यू नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे मीडियम की नहीं आएगी, केवल कितनी आएगी, ये तो अपन बाहर वाली ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगी T tan R, तो यहाँ पे भी 2T tan R, और यहाँ भी 2T tan R sin i। ठीक, अब जब अपन इसके अंदर बात करेंगे तो ये 2T tan R इंटू sin i प्लस λ/2 आया। ठीक, अब मैं क्या चीज निकालना चाहता हूं, पाथ डिफरेंस। क्या निकालना चाहता हूं, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या लिखोगे, इसका ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा दिख रहा है तो क्या लिखोगे, पाथ, यह आएगा ओ डैश प्लस ओ डैश क्यू
में से माइनस कर दें ओ आर प्लस लैम्डा बाई टू, तो देखो ओ डैश प्लस ओ डैश क्यू की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है 2 म्यू टी सेक आर माइनस ओ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ आर की वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी 2t tan r sin i, तो ये आएगा 2t tan r sin i प्लस लैम्डा बाई टू। अब मुझे यहां दिख रहा है दो एंगल आ रहे हैं, एक तो r भी आ रहा है और i भी आ रहा है। i की जो मेजोरिटी है वो बहुत कम है, तो अपन क्या करें i को कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, r के अंदर। कैसे करेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या आ जाएगा साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू म्यू, तो यहां से साइन i की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास म्यू साइन r। तो जब आप यहां वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन के अंदर तो पार्ट डिफरेंस जो हमारा निकल के आएगा, देखो मैं थोड़ा आगे बढ़ के इसको बता रहा हूं, पार्ट डिफरेंस की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी कितनी आ जाएगी पार्ट डिफरेंस की वैल्यू, तो ये आएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 2 म्यू टी सेक आर माइनस 2 टी टेन आर की जगह मैंने लिख दिया साइन आर अपॉन कोस आर, और साइन आई की जगह क्या लिख सकते हैं म्यू साइन आर, और यहाँ पे प्लस लैम्डा बाई टू, ये आ गया। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको देखो तो 2 म्यू टी सेक आर मेरे पास कॉमन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा देखो, और ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस लैम्डा बाई टू आ गया। अच्छा ध्यान से देखो यह क्या बना, कोस स्क्वायर आर तो आया 2 म्यू टी 1 अपॉन कोस आर इंटू कोस स्क्वायर आर माइनस लैम्डा बाई टू, कितना आ जाएगा, ये आया 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय टू, ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा एक्स की, किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा एक्स की। ठीक, तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये डेल्टा एक्स की वैल्यू, अब हमें पता है कि ये इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स क्या होगा। देखो ये चीज ही ध्यान में रखनी है कि ये लैम्डा बाई टू आई है। अब हमें पता है फॉर मैक्सिमा फॉर्मेशन क्या आना चाहिए कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल लैम्डा, तो ये आ जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू एल लैम्डा, तो यहां से आया 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन, वही 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई टू, ये हमारा आंसर आ गया है ना। तो मतलब आप ऐसे कह सकते हो, तो कोई याद करने का तरीका बताऊंगा मैं आपको, जिससे आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो ये आ गया, और 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई टू, किसके लिए, फॉर मिनिमा कैलकुलेशन, है ना। तो यह आ गया 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू ये एन लैम्डा आ जाएगा। तो अब आप एक चीज ध्यान में देख सकते हो क्या, कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस जब रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हो रहा होता है, क्या होता है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस जब रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हो रहा होता है, तो वहां पे रिजल्ट जो आते हैं वो उल्टे आते हैं। वहां जो रिजल्ट आते हैं वो उल्टे आते हैं, मतलब जहां हमारा मैक्सिमा का फॉर्मेशन होता है, यहां पे क्या होता है, मिनिमा का फॉर्मेशन, है ना। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अब वहां पे डिराइव करने की जरूरत नहीं है। थिन फिल्म इंटरफेरेंस में क्या होगा, और किसमें, रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है उनके बीच में अगर आप करा रहे हो, तो मैक्सिमा तो क्या आएगा, मैक्सिमा यह आ जाएगा 2 म्यू टी
cos r इज इक्वल टू 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू। आप 2n माइनस वन करो या 2n प्लस वन करो, बात बराबर है। मैंने तो आपको ये बताने के लिए करा है कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू। और अगर मिनिमा की बात करें तो मिनिमा की बात करेंगे तो ये आएगा 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम में अगर यही चीज हमारे ट्रांसमिटेड में होता, किस में होता, ट्रांसमिटेड के अंदर, मतलब जैसे एक रे ये चलाई, अब ये रे वापस आएगी, ऐसे होगा, तो अब आप कहोगे कि सर उसमें क्या होता, वहां पे देखो ये डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही होती, रेयर में तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आता, जो मैंने आपको वेव वगैरह के अंदर बता दिया था। तो वहां पे सेम होगा, वही रिजल्ट आएगा, बस यहां आएगा 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये मैक्सिमा का सेम रिजल्ट आने वाला है जो हमारे आना चाहिए था, और ये आएगा 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू। किसके लिए आएगा, मिनिमा के लिए। तो ट्रांसमिटेड रे में अगर यही रे यहां से ऐसे ट्रांसमिट होके इन दोनों के बीच में अगर होता ना ये चीज, तो फिर अपन डायरेक्ट ऐसे कह सकते थे कि वहां पे ये वैल्यू आएगी। ठीक है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ट्रांसमिटेड रे के बीच में ये सारी चीजें हो रही होगी, किसके बीच में, ट्रांसमिटेड के बीच में, तो ट्रांसमिटेड के बीच में आपको ये चीज का ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहां पे सेम वो का वही रिजल्ट आता है जो आना चाहिए, इसमें उल्टा जाता है। इसलिए मैंने ये डिराइव कराया है। ये ज़्यादातर लीस्ट फेवरेट रहता है क्योंकि ये अपोजिट ऑर्डर वाला है ना, इसलिए। तो अगर ट्रांसमिटेड का पूछे तो ये दो रे के बीच में होगा, रिफ्लेक्टेड के में ये दो के बीच में होगा। इसमें रिजल्ट उल्टे आते हैं, इसमें रिजल्ट सीधे आते हैं। अब मान लो आपसे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाए, मान लो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कैसे, हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर ए थिन स्लैब ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1.5 एंड टी इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, लाइट इंसिडेंट normally on slab, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन स्लैब। आपसे पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर मैक्सिमा फॉर्मेशन फॉर रिफ्लेक्टेड रे इंटरफेरेंस। तो अब वहां क्या होगा, क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया ये जो है ना, इसमें लाइट जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है आई की वैल्यू 0 है, तो आर की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि अपने को पता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है। अगर आई 0 है तो आर भी क्या आ जाएगा, 0। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए तो यही होगा ना। तो यहां क्या आ जाएगा, हमें पता है 2 म्यू टी cos r की वैल्यू किसके इक्वल होता है, ये होती है 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू, 2n प्लस वन लैम्डा बाई टू। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है पहला मैक्सिमा जो आएगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू पे आएगा। अब r की वैल्यू 0 है तो 2, म्यू की जगह 1.5, t की जगह 1 इंटू माइक्रोमीटर 10 टू द पावर माइनस 6, ये cos r की जगह cos 0 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2, क्योंकि पहला मैक्सिमा तो यही आएगा, तो ये आएगा 3 इंटू 2 6, तो ये आ गया लैम्डा की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, यानी कितना आ गया 6000 नैनोमीटर। ये हमारा लैम्डा की वैल्यू। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। ये अपने को रिजल्ट याद होंगे तो सारी चीजें आसानी से हो जाएगी। ठीक है। अब देखो इसके अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, अब कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि लॉयड मिरर का केस है ना, तो मैं नेक्स्ट वही बताता हूं कि लॉयड मिरर कैसा होता है।
देखो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉयड्स मिरर। साइंटिस्ट था जिसने इंटरफेरेंस के बारे में बताया था। इंटरफेरेंस के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है भाई? अगर हमारे पास कोई सोर्स है, उससे अगर हमने दो स्लैब का फॉर्मेशन कर लिया तो हमारा काम हो जाता है। हमें पता है कि अगर उन दो स्लैब से जो लाइट आ रही होगी उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी, वो कोहेरेंट सोर्स का काम करती है, और वहाँ पे क्या होगा, उन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो उसने क्या करा था, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ये प्लेन मिरर है, उसको हॉरिजॉन्टल रख दिया। क्या करा था, प्लेन मिरर है उसको क्या रख दिया, हॉरिजॉन्टल। ऐसे सोर्स को रखा किसी ऊपर, है ना, और वहाँ से लाइट यूँ गिराई, तो हमें पता है उस सोर्स, देखो कैसे होगा, यहाँ पे ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। मैं आपको कोई चीज़ याद करने की नहीं बता रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें कुछ भी याद करो, आप चाहो जैसे यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे, मान लिया कि ये हमारा मिरर है जिसकी लेंथ हो गई कितनी, b। पहले मैं इमेज बना दूँ, उसके बाद अपन इनकी डायमेंशंस मानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये हो गया हमारे पास कुछ ऐसे। ठीक है, ये मिरर हो गया। उसने क्या करा था, यहाँ से किसी डिस्टेंस और किसी हाइट पे, बहुत कम हाइट पे, ये हाइट ज़्यादा नहीं है ना, एक सोर्स को रखा जो क्या कर रहा था, लाइट को इमिट कर रहा था। बहुत बढ़िया। तो जब यहाँ पे ये सोर्स को रखोगे तो ये अरेंजमेंट कैसा होगा, देखो ध्यान से समझना। यहाँ से लाइट चली, अच्छा यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे आपने क्या रख दिया, स्क्रीन को रख दिया। तो क्या हुआ, यहाँ से लाइट चली, ये इसका नॉर्मल बनेगा, और यहाँ से वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, यहाँ से लाइट चली, इंसिडेंट हुई, और फिर ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, फिर उसके बाद इसी को अगर अपन आगे बढ़ाएंगे, यहाँ कहीं इसकी इमेज बनेगी, जितनी डिस्टेंस पे होगा उतनी डिस्टेंस पे। अच्छा, दूसरा फिर क्या करा, ये इंसिडेंट रे, फिर क्या होगा, ये उतनी पे ही चली जाएगी, तो ये हो गया। जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये क्या आ गया, ये यहां से आती हुई ये इमेज बन गई। ठीक है, तो ये हमारा S हो गया, तो ये इसकी इमेज क्या बन जाती है, S2। अगर मैं कहूं कि ये S1 है तो ये क्या बन जाती है, S2। अब देखो मैं सारी चीज़ आपको बताता हूं, इसके अंदर ज़्यादातर क्या पूछा जाता है वही चीज़ अपन देखते हैं। मान लो ये हमने कंसीडर कर लिया कि ये क्या है, B, लेंथ ऑफ द मिरर। यहाँ से ये जो सोर्सेज रखे हुए हैं कितनी डिस्टेंस पे, A पे, और ये क्या हो गया, C डिस्टेंस पे क्या रखी हुई है, स्क्रीन। ठीक, यहाँ से X लेंथ पे, हाइट पे पहला, और ये यहाँ पे Y, मतलब ये हमारा क्या हो चुका है, इंटरफेरेंस रीजन, इंटरफेरेंस रीजन, है ना, इंटरफेरेंस रीजन हो गया। अच्छा मान लेते हैं ये E है, तो हमें एक चीज पता है कि ये भी क्या रहा होगा, E रहा होगा। ठीक, तो हमने क्या क्या चीज मानी है, सोर्स इज प्लेस्ड E डिस्टेंस अबव प्लेन मिरर, है ना। ए क्या है, डिस्टेंस कौन सी, हॉरिजॉन्टल फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, बी क्या है, यहां से लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, बी जो है वो यहां पे क्या है, प्लेन मिरर की लेंथ। सी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
ऑफ स्क्रीन फ्रॉम मिरर, मिरर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है। और y माइनस एक्स क्या है? इंटरफेरेंस रीजन, इंटरफेरेंस रीजन, जहां पे वेव्स का फॉर्मेशन, या यूं कह सकते हो जहां पे इंटरफेरेंस हो रहा होगा, किसके बीच में? सोर्स, किसके बीच में हो रहा होगा? सोर्स और उसकी जो इमेज है उसके बीच में। ठीक है, अब हमारे को ये निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर कि जैसे हमने यहाँ पे ये इमेज तो बना दी, अब मान लो अगर हमारे से ये पूछा जाए, क्या पूछा जा रहा है, अगर इसी जगह पे हमारे से ये पूछा जाए कि इंटरफेरेंस रीजन क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होगी, और सारी चीज़ें मान लो अगर हमारे से पूछा जाए, तो अब देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो फ्रिंजेस, दो पैटर्न हो गए, है ना। और अगर मेरे से पूछा जाए तो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ आ रहा होगा? ये y माइनस एक्स पे होगा, उतना ही यहाँ पे भी होगा, है ना। तो खैर वो दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे कहूँ तो कंपेयर करते हैं, क्या मैं कहूँ कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स जो स्मॉल डी होती है, क्या वो 2e के इक्वल हुई? क्या हुई या नहीं हुई? देखो, अच्छा, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स क्या होती है? कैपिटल डी, और वो किसके इक्वल हुआ? a प्लस बी प्लस सी। देखो यहां पे होगा या नहीं होगा? a प्लस बी प्लस सी। मान लो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो यहां पे हम देखने वाले हैं वो कितनी है? लैम्डा। तो अगर मैं कहूं कि मेरे से पूछा जाए फ्रिंज विड्थ बताओ, फ्रिंज विड्थ, तो वो होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। क्या जाएगा? यहां आ जाएगा हमारे पास लैम्डा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2e। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? बस एक बार हमारे को एक्सपेरिमेंट समझ में आना चाहिए कि इस तरीके का होगा यहाँ पे, है ना। अच्छा, मेरे से पूछा जाए नंबर ऑफ फ्रिंजेस बताओ, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो क्या करेंगे? इंटरफेरेंस रीजन जो आ रहा है, इंटरफेरेंस रीजन, उसमें एक फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दो, फ्रिंज विड्थ। क्यों? कि इस टोटल रीजन में अगर एक की विड्थ इतनी है तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस इतनी आ जाएगी ना। तो n की वैल्यू अपन ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स अपॉन बीटा, और बीटा हमने ऊपर निकाल ही लिया। तो मुझे कुल मिला के x और y निकालने हैं। क्या करने हैं? x और y निकालने हैं, और उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। देखो, ये S1 ये हो गया O पॉइंट, ये हो गया O डैश, ये O डैश, ये O, ठीक है। ये हो गया हमारे पास A, ये हो गया हमारे पास B, ये हो गया हमारे पास C, ठीक है। अब मैं किस किस ट्राइंगल को सिमिलर करना चाहता हूं, देखो ध्यान से। और ये पॉइंट हो गया हमारे पास D। तो देखो ये O डैश A B, ये और ये दोनों सिमिलर है। S2D और O डैश इज सिमिलर टू S2D O डैश। ध्यान से देखें, ये और ये दोनों सिमिलर है। क्या करेंगे भैया? परपेंडिकुलर S2D बटे बेस D O डैश इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB बटे O डैश A। क्या आ जाएगा? यहां से AB निकालना है मुझे। क्या आ जाएगा यहां से? AB की अगर हम बात करें तो या यूं देखो, S2D की अगर हम बात करें तो ये आएगा E डिवाइड बाय D O डैश कितना? A प्लस B। AB कितना? X, O डैश A की वैल्यू C, तो X की वैल्यू क्या आ गई? C इंटू E बटे A प्लस B, C इंटू E बटे A प्लस B। अब बताओ दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना चाहिए? ट्राइंगल
OAC similar to OS2D। OS2D तो बताओ परपेंडिकुलर इसका AC, बेस कितना OA, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर S2D, बेस कितना OD, AC कितना है Y है, OA कितना है B+C है, इज इक्वल टू S2D कितना E है, OD कितना A है। तो यहां से Y की वैल्यू क्या आ गई E इंटू B+C बटे A। ठीक है, अब मेरे से पूछा जाए इंटरफेरेंस रीजन, तो क्या जाएगा y माइनस एक्स यानी EB+C अपॉन A माइनस CE अपॉन A+B। मैं फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर अब देखो मैंने आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में ट्रायंगल को सिमिलर करने का तरीका बताया और उसी से अपन ने लोएड मिरर को कंप्लीट कर लिया। बस इतना सही है लोएड मिरर। बात समझ में आ गई? तो लोएड्स मिरर को अपने को अगर कैलकुलेट करना है तो अपने को कुछ नहीं, केवल जैसे मिरर होता है ना उस तरीके से ही वहां पे सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल सिमिलर करके जो हम निकालते थे। अब हम देखने वाले हैं फ्रेंजल बाइप्रिज्म मेथड। क्या देखने वाले हैं? फ्रेंजल बाइप्रिज्म मेथड। सेम ऐसा ही है जिसके अंदर हमें ट्रायंगल को सिमिलर करके ही सारे आंसर्स निकालने हैं, तो कोई अलग चीज नहीं है। ये था हमारा लॉयड्स मिरर, लास्ट टॉपिक ऑफ द इंटरफेरेंस। उसके बाद हमारा सारा जो पार्ट होगा वो डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन इस पे बेस्ड होगा। फ्रेंजल्स बाय प्रिज्म मेथड। देखो एक्चुअल में क्या किया था, इसको फ्रेंजल्स बाय प्रिज्म क्यों कहते हैं? फ्रेंजल ने एक बहुत ही थिन प्रिज्म लिया था। क्या लिया था? थिन प्रिज्म। एक्चुअल में आप इसको ऐसे समझना कि ये इतना सा है, बहुत कम एंगल का। क्या है? बहुत कम एंगल का प्रिज्म लिया था, ठीक। पर अभी मैं आप लोगों को कैलकुलेशन है तो देखो ये ऐसा, पर अभी अपन देखेंगे कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, थोड़ा इसको बड़ा समझ के कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअल में तो ये ऐसा है, ये था ये ऐसा प्रिज्म। अब मैं जो बना रहा हूं वो कैसा है, इसको स्मॉल मान के ही आप सारी चीजों को देखेंगे तो अपने आप लोगों को चीजें समझ में आने लगेगी कि अच्छा यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। आपसे क्या बोला हुआ है कि ये एक प्रिज्म है। उसने क्या करा था, यहाँ से, क्योंकि ये विड्थ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी, तो यहाँ से सोर्स को रखा बिल्कुल इसकी सीध में। बाय प्रिज्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक टाइप से प्रिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हुआ क्या कि यहां से रे चली, ठीक है, और यहां पे हो गई हमारी स्क्रीन, ठीक है ना। अब क्या होगा, प्रिज्म उसको डेविएट कर देगा। डेविएट किया तो उसने ये गई यहां पे। तो जब हमने इसको पीछे की तरफ बनाया
तो ये आ गया ये, ठीक है। ऐसे ही यहां से रे चली, जानी ऐसे चाहिए थी पर क्या हो गया, मैं उल्टा बना रहा हूं ताकि हम डायग्राम सही बना सकें। ये ऐसे, ये, ठीक। तो कुछ इस तरीके का। अच्छा, एक और चीज, ये बना उसका इंटरफेरेंस। जब ये जाके रे टकराई तो ये कुछ इंटरफेरेंस रीजन निकल के आया। ट्रायंगल बनाने के लिए कर रहा हूँ बेसिकली मैं, ताकि इंटरफेरेंस रीजन निकाल सकूँ। इंटरफेरेंस रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये अब ध्यान से समझना एक्चुअल में था क्या, ताकि मैं इसको थोड़ा कलरफुल डायग्राम कर दूं और आप लोगों को चीजें समझ में आने लग जाए। देखो, था तो ये सोर्स, ठीक, ये गई इंसिडेंट रे, क्या हो गई ये इंसिडेंट रे, ठीक है। ये क्या हुई, डेविएट, और उससे क्या बन गया S1, ठीक। ऐसे ये क्या थी, इंसिडेंट रे, उसने क्या करा, डेविएट करा, डेविएट, और उसको जब पीछे बढ़ाया गया तो ये क्या बन गया S2। यहां से डिस्टेंस हम ले रहे हैं A, और यहां से डिस्टेंस हम ले रहे हैं क्या, B। ये हो गई हमारी स्क्रीन, ठीक है। और ये एंगल हो गया हमारा डेल्टा। भाई जितने एंगल से वो डेविएट करेगा वो हमारा क्या हो चुका है, डेल्टा एंगल हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर मैं ये कहूं कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म है A, तो बाय प्रिज्म क्यों बोला जाता है कि ये प्रिज्म को क्या कर देता है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। किसमें डिवाइड कर देता है, प्रिज्म को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से अगर मैं कहूं एक टाइप से ये दोनों क्या हो चुके हैं, ये अगर मैं कहूं तो ये सोर्स है, ये S हो गया, तो ये SS1 और ये SS2। तो अगर आप यहां पे कहना चाहोगे तो ये देख सकते हो कि हमारे लिए D की वैल्यू कितनी हो चुकी है, कैपिटल D की, स्मॉल d की वैल्यू कितनी हो चुकी है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि अगर मुझे यहां पे सारी चीजें बोलना हो तो देखो, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना है, म्यू, ठीक है। स्मॉल प्रिज्म डेविएशन कितना होता है, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो हमें पता है कि ये ऑलमोस्ट ए डिस्टेंस है, जो कि मैंने बताया ना, इससे कंपेयर करके चलो। तो ये अगर मेरे से कोई कहे कि ये डिस्टेंस ए है तो ये आर्क टाइप बनेगा ना, है ना। और हमें पता है ये ऐसा आर्क होगा। देखो, ये आपको इससे थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा, ये कि यार ये आर्क बन रहा है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, ए है, ये एंगल हमें पता है म्यू माइनस 1 इंटू ए है। तो आप क्या कहोगे कि ये वाली लेंथ जो होगी आर्क मल्टीप्लाई बाय एंगल, रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल, यानी म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल है, यानी। तो अगर मेरे से कोई कहे कि SS1 लेंथ कितनी आने वाली है, तो आ जाएगी हमारे पास म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये तो एंगल और ये रेडियस। तो यहाँ पे SS1 इतना आया, SS2 भी इतना आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए इंटू स्मॉल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि S1 S2 यानी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स क्या होगी, स्मॉल d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 म्यू
-1 इंटू कैपिटल है ये। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब बात करें डिस्टेंस ऑफ स्लिट्स फ्रॉम स्क्रीन। तो स्क्रीन से अगर डिस्टेंस की बात करें तो कैपिटल डी होती है, वो कितनी हो जाएगी? a प्लस बी। देखो ये a माना है और ये b माना है, ठीक है। तो जब ये S1 S2 का जब यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा तो ये रीजन हमारा निकल के आया है, कौन सा? S1 S2 का। अब इसने प्रिज्म को ऑलमोस्ट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंटरफेरेंस ऊपर भी हो रहा है नीचे भी हो रहा है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं? फ्रेंजल बाइप्रिज्म, ठीक है। अब मान लो कि अगर ये पॉइंट O है और मैं अगर कहूँ कि ये A और ये A डैश है, तो मुझे क्या निकालना है? इंटरफेरेंस रीजन। तो क्या कर सकते हैं? ट्राइंगल OS1 S2 इज सिमिलर टू ट्राइंगल OA डैश। क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये कितना आ जाएगा? O इंटू S, ठीक है। और ये कितना डिवाइडेड बाय S1 S2 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? O इंटू, मान लेते हैं यहाँ पे ये B है तो O इंटू बी डिवाइड बाय A डैश। OS कितना है? A है। ये कितना है? 2 म्यू माइनस 1 इंटू A इंटू स्मॉल a। OB कितना है? ये B है। और A डैश निकालना है, और A डैश ही तो इंटरफेरेंस रीजन है। तो देखो A से A कैंसिल, तो A डैश की वैल्यू क्या आ गई? 2 म्यू माइनस 1 इंटू A इंटू बी। यही रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल से भी निकाल सकते थे, पर ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते तो भी अपन निकाल सकते थे। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस अगर मुझे निकालनी है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, उसके पहले मैं निकालना चाहता हूँ फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ क्या आएगा? फ्रिंज विड्थ क्या होता है? बीटा लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। क्या लिखोगे भाई? बीटा लैम्डा a प्लस बी बटे डी की जगह क्या आएगा? 2 म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। अच्छा, इंटरफेरेंस रीजन निकल ही गया, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फ्रिंजेस इज इक्वल टू इंटरफेरेंस रीजन डिवाइड बाय फ्रिंज विड्थ। क्या आ जाएगा? इंटरफेरेंस रीजन 2 म्यू माइनस 1 इंटू A इंटू बी डिवाइडेड बाय लैम्डा A प्लस बी अपॉन 2 म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल A इंटू A। तो यहाँ से नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ गई 2 म्यू माइनस 1 इंटू A का होल स्क्वायर इंटू ए बी डिवाइडेड बाय लैम्डा A प्लस बी। ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकल के आई। क्या निकल के आई? नंबर ऑफ फ्रिंजेस। क्लियर है? तो यहां से अपना इंटरफेरेंस फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से अपन देखेंगे डिफ्रैक्शन। एक लेक्चर में डिफ्रैक्शन होगा और एक लेक्चर में पोलराइजेशन होगा।